कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बस हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर, ठीक है। तो इससे पेपर को पूरा आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। आप यहाँ पर डेली समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है, ठीक है। और चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा जिससे वो भी यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेके आ सके हिंदी के पेपर, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर मिलने वाले इस चैनल पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता बहु विकल्प प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो आपका निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका पहला आता चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। तो इसका आपका ए आता, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, परमारदेव। और आपका बी आता राजा धंग। और आपका यहाँ पर सी आता त्रिलोक बर्मन। और आपका यहाँ पर डी आता जय शक्ति। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, तो जो इसका आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। राजा धंग आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आता ICF की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पर ICF की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति कौन थे आपको यह बताना है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है, ठीक है, महात्मा गांधी। और आपका बी आता जवाहरलाल नेहरू। और सी आता आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और आपका डी आता भगत सिंह। तो जो आपके यहाँ पर दूसरा, ठीक है, बहु विकल्पी प्रश्न दिया गया ICF की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दूसरे का वो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता, ठीक है, मदन महल में। और बी आता आपका यहाँ पर तिलवारा में। और सी आता आपका त्रिपुरी में। और डी आता भेड़ाघाट में। तो जो आपके यहाँ पर दिया, ठीक, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, तो जो आपका यहाँ पर तीसरी करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा भेड़ाघाट में, ठीक है। भेड़ाघाट में आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आता धन का स्वभाव कैसा होता है। तो इसका आपका ए आता चंचल। और बी आता आपका यहाँ पर स्थिर। और सी आता आपका शांत है। और डी आता अविचल। तो जो आपके यहाँ पर दिया, ठीक, धन का स्वभाव कैसा होता है, तो यहाँ पर जो धन का स्वभाव होता है वो आपका चंचल होता है, ठीक है। चंचल आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर पाँचवा हम यहाँ पर देख लेते हैं, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि हे भगवान, ठीक है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो इसका आपका ए आता विस्मय बोधक। और आपका बी आता पूर्ण विराम। और सी आता आपका प्रश्नवाचक। और डी आता आपका एवजक। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, पाँचवें का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा विस्मय बोधक, ठीक है। विस्मय बोधक आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके प्रश्न यहाँ पर 1 से लेकर, ठीक है, 5 तक दिए गए थे बहु विकल्पी प्रश्न, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ फिर से देख लीजिए, पहले का आपका बी करेक्ट आंसर है राजा धंग। और दूसरे का आपका सी करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। और तीसरे का आपका डी करेक्ट आंसर है भेड़ाघाट में। और चौथे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्या, चौथे का आपका ए करेक्ट आंसर रहने वाला था चंचल। और पाँचवीं का भी आपका ए करेक्ट आंसर रहने वाला था विस्मय बोधक, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं आप रिक्त स्थान, ठीक है। आपके प्रश्न के बाद 6 से 10 तक आते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान, ठीक है। तो निर्देश आता नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर 6वां आता, ठीक है, गुप्त वंश का राज्य काल भारतीय इतिहास में ... के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपका 6वें रिक्त स्थान का आंसर रहेगा स्वर्ण युग, ठीक है। स्वर्ण युग आपके यहाँ पर 6वें रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 7वां आता पंछी शब्द का तत्सम रूप ... है। तो यहाँ पर पंछी शब्द का तत्सम रूप है आपका पक्षी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7वें का। फिर 8वां देख लेते हैं। तो 8वां आप यहाँ पर तो भट्ट शब्द का अर्थ ... होता है। तो यहाँ भट्ट शब्द का अर्थ होता है आपका पैसा, ठीक है। भट्ट शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका पैसा होता है। तो आपका 8वें का आंसर पैसा हो जाएगा। फिर आपका 9वां देख लेते हैं। 9वां आता बिश्नोई समाज की स्थापना सन ... में की गई थी। तो यहाँ बिश्नोई समाज की स्थापना सन आपकी 1485 में की गई थी, ठीक है। 1485 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 9वें का। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता ईमानदार को विलोम शब्द ... है। तो यहाँ पर ईमानदार का जो विलोम शब्द है वो है आपका बेईमान, ठीक है। ईमानदार का आपका विलोम शब्द बेईमान हो जाएगा।
तो ये रहा आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर रहेगा आपका स्वर्णयुग, और दूसरे का आंसर रहेगा आपका पक्षी, और तीसरे का आंसर पैसा, और चौथे का जो 9वें का आंसर आपका यहाँ पर 1485, और 10वें का आंसर आपका बेईमान, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अति लघु उत्तर प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक, ठीक है। तो निर्देश आता है नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर, ठीक है, एक शब्द वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वां आता चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी, ठीक है। सभी के आंसर हम कराने वाले, पूरा आपका रियल पेपर, ठीक है। पहले आप प्रश्न देख लीजिए, फिर इनके आंसर हम आपको बताते हैं। 12वां आता हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस चाँद की प्रेरणा मिली। फिर आपका था 13वां नव नभ से कवि का क्या आशा है। फिर आपका 14वां था कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। फिर आपका यहाँ 15वां आता, ठीक है, पटना शहर का पूरा नाम क्या है। और आपका 16वां आता स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी करके लिखिए, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न आपका 11, 12, 13, 14, ठीक है। और साथ ही आपका प्रश्न यहाँ 15 और 16 जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न जो 11 दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। ये आपका 11वें का आंसर। जो आपका प्रश्न यहाँ 12 दिया था, ठीक है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस जाति की प्रेरणा मिली। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र नाटक को देखा मोहन को सत्य और धर्म की प्रेरणा मिली, ठीक है, आपका 12वें प्रश्न का आंसर। और जो आपका प्रश्न यहाँ पर 13 दिया था, ठीक है, नव नभ से कवि का क्या आशा है। तो यहाँ पर नव नभ से कवि का आशा है नव आकाश, यानी एक नया आकाश जो नए विचारों और आशाओं का प्रतीक है। और जो आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया था, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पर कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम मदन मोहिनी था, ठीक है। आपका 14वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हो जाता है। जो आपका 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया था पटना शहर का पुराना नाम क्या है। तो यहाँ पटना शहर का पुराना नाम है आपका पाटलिपुत्र था, ठीक है। और जो आपका 16वां क्वेश्चन दिया था स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी आपको लिखनी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से लिखना आपको शुद्ध रहेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तर प्रश्न आते हैं, ठीक है, 17 से 22 तक। तो निर्देश आता नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर 30 या 40 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर 17वां आता है, ठीक है। 17वां आप यहाँ पर देख लीजिए, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपना ठीक है अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा। फिर आपका 18वां आता रैदास की भक्ति किस भाव के उदाहरण देकर सब लिखिए, ठीक है, सभी के आंसर आपको कराए जाएंगे। 19वां आता है श्रीधर, ठीक है, श्रीधर की कौन सी का पंक्तियाँ नर्मदा की दूध धारा पर सटीक बैठती हैं। फिर आपका 20वां आता मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है। फिर आपका 21वां आता अपने प्रधान अध्यापक को हस्तांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और 22वां आता निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखित वाक्य प्रयोग करें, ठीक है, पहाड़ टूट जाना, और टस से मसना होना, और दांत और चने चबाना, ठीक है, इनका आपको वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। तो इनका वाक्य प्रयोग करना और अर्थ भी लिखना है, ठीक है। तो जो आपका 17वां क्वेश्चन दिया 18वां 19वां 20वां 21वां 22वां, तो इनके जो आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जो आपका यहाँ पर दिया अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा। तो ये आपका पूरा 17वें क्वेश्चन का आंसर। और आप यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, रैदास की भक्ति किस भाव के उदाहरण देकर लिखिए। तो ये आपका इसका आंसर 18वें क्वेश्चन का, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 19वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, श्रीधर की कौन सी का पंक्तियाँ नर्मदा की दूध धारा पर सटीक में बैठती हैं। तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और जो ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जो आपका दिया था मध्य प्रदेश वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है। तो यहाँ मध्य प्रदेश वन विभाग प्रतिवर्ष वन्य जीव संरक्षण और वन विभाग के उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में पुरस्कार देता है। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और आपका यहाँ पर, ठीक है, 21वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक आवेदन पत्र लिखना था, यानी प्रार्थना पत्र लिखना था। तो ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और ये आपका यहाँ 22वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपके मुहावरे दिए गए थे, तो उनका आपको अर्थ लिखना था, ठीक है, और वाक्य प्रयोग करना था। तो इस तरह से आपका यहाँ 22वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं द्विगुत्तीय प्रश्न आते हैं, ठीक है, आपके प्रश्न 23 से 26 तक आते हैं द्विगुत्तीय प्रश्न। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर दिया गया डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। 24वां आता भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करने हेतु किस किस से अपने को जोड़ा है। फिर आपका 25वां आता जो कि आपका गद्दान से दिया गया, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन 3 प्रश्न के उत्तर हम आपको बता देंगे। और 26वां आता किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए, ठीक है। तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर 23 से दिया गया, ठीक है, 24 और 25 और 26, जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ प्रश्न 23 से दिया गया था, ठीक है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। तो ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ये आपका रहा 24वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 25वां क्वेश्चन जो कि आपका गद्दांश से दिया गया था, ठीक है, आप गद्दांश को यहाँ पढ़ लीजिए, ये रहा आपका गद्दांश है। और साथ ही इसके जो आपके प्रश्न दिए गए थे आ बा और आपके सा, तो ये तीनों प्रश्न का उत्तर है, ठीक है आपके। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर
23वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जिसमें आपको मेले का आनंद पर आपको एक निबंध लिखना था, तो ये रहा आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।